ख्वाबों की उड़ाने आंखों में। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर पर बिल्कुल स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और साथ ही परम पिता परमात्मा से बेटा मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने पूरे परिवार सहित हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। तो बेटा हमारा जो आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में वैल्यूज़ निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये हैं क्या? अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज हैं। बेटा जीरोज अल्फा बीटा इस तरह हमने एक सिंबल लिए हैं, आप ए और बी भी हो सकते हैं, पी और क्यू भी हो सकते हैं। तो मैंने किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज अल्फा और बीटा सपोज कर लिए। आपको पता है यदि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसके जीरो कितने होंगे? 2 होंगे। तो इसलिए अल्फा और बीटा उसके हमने जीरो सपोज कर लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि आपको ध्यान हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी। है ध्यान कुछ? इसमें सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या था? माइनस के b बाई ए। आया कुछ ध्यान? और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या था हमारा? c बाई ए। ये हमने रिलेशनशिप भी की थी बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल्स के। तो याद है ना, ये सम ऑफ जीरोज क्या होता है? माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? सी बाई ए। अब यदि हमने अल्फा और बीटा को जीरो मान लिया तो सम ऑफ जीरो का मतलब क्या है? अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरो का मतलब क्या है बेटा? अल्फा प्लस बीटा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या है? अल्फा इंटू बीटा। ये चीज नोट कर लेना। आपकी यदि P और Q जीरोज होते तो P प्लस Q सम ऑफ जीरोज हो जाता और P Q की प्रोडक्ट हो जाती। फॉर्मूला वही रहना था, माइनस बी बाई और सी बाई ए। तब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है एक्चुअली हमारे? इफ अल्फा बीटा आर 2 जीरोज ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। इनकी वैल्यू निकालनी है हमने, इन सभी की हमने वैल्यूज निकालनी है। इज दैट क्लियर? तो इसमें एक पोलिनोमियल है, जब भी इस प्रकार वैल्यू निकालने के लिए कहे ना, इस प्रकार का जो समय आप नोट कीजिए, तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लीजिए इन फॉर्मूलों से। तो पहले तो कंपैरिजन करके ए बी सी फाइंड आउट कीजिए। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ए क्या होता है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें है 1, तो ए की वैल्यू है बेटा आपकी 1। बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वो है माइनस के 2। और सी क्या होती है? कॉन्स्टेंट टर्म, और वो हमारा है 3। तो हम सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज का मतलब है अल्फा प्लस बीटा। क्या फॉर्मूला होता है? माइनस के बी बाई ए। तो माइनस के 2 बाई 1 यानी प्लस के 2 आ गया हमारा। प्लस के 2 कैसे आया? सम ऑफ जीरोज होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला उसका माइनस बी बाई ए। तो माइनस ये वाला साइन, और b की वैल्यू क्या है? माइनस के 2, और a है 1, तो माइनस ए माइनस प्लस के 2। और फिर निकाल लीजिए अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो है c बाई ए। और c क्या है? 3, a क्या है? 1। तो सबसे पहले जो आपका काम है ना, इस प्रकार के सम में उन जीरोज का जो उसने दिए हैं, अगर उसने अल्फा बीटा दिया तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड आउट कर लीजिए। इज दैट क्लियर? अब आप यहाँ आइए, आपको मैं 9th क्लास में लेके जाता हूँ, वहाँ की सैर करते हैं। ये फॉर्मूला आपने बहुत बार कर रखा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर है याद? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 9 से बहुत छोटी क्लासेस में कर रखा है। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला बनाते हम, ये 2ab उधर जाकर माइनस का बन जाएगा। तो याद रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या बना बेटा अपना? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? ये क्यूब वाला फॉर्मूला है, देखो ध्यान से। 9th क्लास में बैठना है थोड़ी देर के लिए, तो वहाँ क्या करते हैं आप? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बनाएंगे तो ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या बनेगा? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। सिमिलरली यदि हम 4 पावर का बनाएं, ए रेस टू पावर 4 प्लस बी रेस टू पावर 4 का, वो बनेगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये 3 फार्मूले आप अच्छे से याद कर लेना, 2-3 बार लिखोगे वैसे याद हो जाएगा, बाकी रटने जरूरत नहीं है, आपको आते ही हैं, वहां से आप बना भी सकते हैं। तो पहले हमने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, फिर अल्फा बीटा। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, आपने वैल्यू निकालनी है बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो क्या फॉर्मूला बना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस के 2 अल्फा बीटा। इज दैट क्लियर? इनकी वैल्यू पुट करते रहो, बिल्कुल आसान है। जिसकी वैल्यू निकालनी, अगर फार्मूला रख दीजिए, फ्रैक्शन है तो एलसीएम ले लेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का होल स्क्वायर और माइनस के 2 अल्फा बीटा 3 है ना, तो यहाँ 3 रख दिया। तो 4 माइनस के 6 कितना आ गया, माइनस के 2। इज दैट क्लियर? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है बेटा हमारा, माइनस के 2। हमने फॉर्मूला रख दिया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की ये वैल्यू पुट कर दी, अल्फा बीटा की, और सिंप्लीफाई कर लिया। सेकंड पार्ट देखना, बहुत इजी पार्ट है ये। सेकंड देखो बेटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्या फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब। ये देखिए माइनस के 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या है 2, तो 2 का क्यूब माइनस के 3 अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा बेटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू 3 है, यहाँ 3 पुट कर दिया। फिर अल्फा प्लस बीटा आ गया, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ 2 पुट कर दीजिए। तो 8, 2 का क्यूब 8 और माइनस के 3 3 जा 9 2 जा 18, तो माइनस के 10 आ गया। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना आ गया, यहाँ लिखूं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया हमारा बेटा माइनस के 10। इज दैट क्लियर? वैल्यूज पुट करनी है, बस कुछ नहीं है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, अल्फा रेज टू पावर 4 बीटा रेज टू पावर 4। तो ये वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो बेटा यदि आप ये पार्ट एक साथ आ जाते हैं तो फर्स्ट पार्ट में आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लिया ना। यदि ये नहीं आते तो पहले ये निकालना पड़ेगा, या एक काम करो, इसका फॉर्मूला रख दीजिए इसके अंदर ही, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, डबल सम बन जाएगा हमारा ये, और माइनस के 2 अल्फा बीटा और इसका होल स्क्वायर। बेटा ये जो अंदर है ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ध्यान से देखो इस सम को, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो पहले आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की यहां पर वैल्यू निकाल लेंगे, उसका फॉर्मूला रख दिया हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला ये वाला, और इसके ऊपर पावर थी 2 रख दिया हमने, और माइनस के 2, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब सब की वैल्यू पुट कर दीजिए, देखो ध्यान से, ये लिखना क्या समझ में पक्का, देखो ध्यान से लिख लो ना इसको। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कीजिए, कितनी है 2, तो ये बन गया 2 का स्क्वायर और माइनस के 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है 3, और सारे का स्क्वायर माइनस के 2, ये अल्फा बीटा का स्क्वायर है बेटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा। आसान है ना? तो कितना है देखो यहाँ पर 4 माइनस के 6 का स्क्वायर और माइनस के 3 का स्क्वायर 9, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा हमारा। इज दैट क्लियर? तो 4 माइनस 6 कितना आ गया अपना माइनस के 2, और माइनस के 2 का स्क्वायर 4 आना देखो, और माइनस के 18 कितना बन गया माइनस के 14। तो बेटा अल्फा 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 की वैल्यू आ गई हमारी -14, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो फर्स्ट पार्ट में वैल्यू निकाली थी वो आई थी माइनस के 2। इज दैट क्लियर? तो ये आप सीधा कर सकते हैं। हाँ, यदि आपने, ये क्लियर हो गया ना आपका? अगर आपने फर्स्ट पार्ट, इसको देखो मैं दोबारा कराता हूँ, एक तो इसी तरीके से हो गया। आप एक काम कर सकते हैं,
भाई जब भी 4 वाला सम आए पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। इस फर्स्ट पार्ट में जैसे निकाली थी उसको निकाल लो, वो आई हमारी -2। यहाँ -2 पुट कर दीजिए तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू पुट कर दी अब की बार हमने, यानी इसी सम में यदि हम कंफ्यूज हो जाए भी कैसे करें तो 2 बार कर लीजिए। पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लीजिए, उसकी यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए और -2 ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है ना, इसका मतलब अल्फा बीटा का स्क्वायर। मैं दूसरे तरीके से करा रहा हूँ बेटा इस सम को। भैया आप पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लो, वो हमने कौन से पार्ट में निकाला था, पहले पार्ट में, और उसकी वैल्यू क्या आई थी बेटा -2। और ये अल्फा बीटा का स्क्वायर है, अल्फा बीटा क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर बन गया। तो 4 -18 वही है ना -14। ये वैसे आसान रहेगा आपके लिए जो अब करा मैंने, आसान वो भी है, वो दिखने में छोटा लगता है, इसको हम 2 पार्ट में कर रहे हैं, लेकिन सम ये आपका आसान है। क्लियर है ना ये। अब देखते हैं 4th पार्ट, बिल्कुल इजी है। ये तो था बेटा सीधा फार्मूले वाले। अगर आपको इस प्रकार फ्रैक्शन नजर आए तो पहले एलसीएम ले लीजिए। 4th पार्ट देखो, 1/α प्लस 1/β माइनस के 2α बीटा, इन दोनों के एलसीएम ले लीजिए। अल्फा बीटा आया ना, यहाँ से अल्फा कैंसिल, बीटा बच गया, और यहाँ से बेटा बीटा कैंसिल तो अल्फा बच गया। ये एज इट इज। अब इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए। ऊपर ये बीटा प्लस अल्फा है ना, बीटा प्लस अल्फा मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा भी समझ सकते हैं, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, और नीचे अल्फा बीटा है। अल्फा बीटा कितना बेटा 3 है। अरे बेटा नहीं वैल्यू पुट करी हमने, कुछ नहीं कर रहे। और -2 ये फिर अल्फा बीटा है, इसकी वैल्यू कितनी है 3 है, 3 पुट कर दीजिए तो कितना आ गया 2/3 माइनस के 6, 3 एलसीएम तो 2 माइनस के 18 यानी -16/3। बिल्कुल ईजी है ना, एलसीएम लिया और वैल्यू पुट कर दी। क्लियर है। इसके बाद 5th पार्ट देखना। 5th पार्ट क्या है, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। इज दैट क्लियर। एलसीएम लीजिए पहले इसमें, क्या एलसीएम आया अल्फा बीटा, बीटा से बीटा गया, क्या बच गया अल्फा, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा स्क्वायर, प्लस यहाँ से अल्फा गया बीटा स्क्वायर। अब बेटे आप 2 तरीके से कर सकते हो इसको। ऊपर आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या तो जैसे आपने पहले किया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो फार्मूले से, यहाँ भी रख सकते हैं सीधा फार्मूला, अलग से भी निकाल सकते हैं, या फिर वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लिया नहीं आपने पहले, क्या वैल्यू आई थी -2, तो यहाँ -2 रख दीजिए, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है बेटा अपनी 3, तो इसकी वैल्यू बन गई -2/3। ये तो हमने फर्स्ट पार्ट की हेल्प ले ली बेटा। अगर फर्स्ट पार्ट की हम हेल्प ना लें, ये समझ में आ गया आपको, एलसीएम लेके वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ बेटा ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो ऊपर ये फॉर्मूला रख दीजिए। अगर पेपर में सीधा यही सम आ गया तो या तो आपको पहले ये करना पड़ेगा वैल्यू पुट करने के लिए, या फिर आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वो फॉर्मूला पुट कर दीजिए। कौन सा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस के होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, और नीचे क्या है बेटा अल्फा बीटा। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, ये अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है तो 2 का होल स्क्वायर और माइनस के 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना 3 है, नीचे भी तो अल्फा बीटा है उसको रख दो 3, तो 4 माइनस के 6/3 यानी -2/3। तो कर सकते हो ना ऐसे, यानी फ्रैक्शन में क्या करना आपने एलसीएम लेना, कुछ नहीं करना। और देखना 6th पार्ट देखिए, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। एलसीएम ले, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, बीटा कैंसिल तो अल्फा क्यूब प्लस अल्फा कैंसिल तो बीटा क्यूब। अब इसको भी आप 2 प्रकार से कर सकते हो, या तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की पहले वैल्यू निकाल लो जो कि हमारी 10 आई -10 आई थी, या फिर यहाँ पर फॉर्मूला रख के ये वाला सीधा भी कर सकते हो। तो आपकी मर्जी, जैसे करना चाहे कर सकते हैं। मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो क्या बन गया -10, और ये जो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब थी, और अल्फा बीटा कितना अपना 3 है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। या दूसरा मेथड आपको पता है ना,
इसकी जगह वैल्यू पुट कीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो बेटा इन सब में ना एक बात को ध्यान रखना, आपको एक तो फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे, दूसरा यदि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है ना तो फिर आपने रटने जुटने भी ये करना है। अगर आपको सीधा फॉर्मूला नजर आता है फॉर्मूला रख दीजिए, फ्रैक्शन नजर आती है एलसीएम ले लीजिए, ब्रैकेट नजर आती है पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी आपने सारी टर्म्स को अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, फिर उनकी वैल्यू पुट करेंगे। एक केस हम देखना, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ दिस, यही है लिख रखा जो ax² प्लस bx+c, यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा हमारा माइनस के b/a, यानी सम ऑफ जीरोज और अल्फा बीटा c/a, ये लिख भी रखे हैं यहाँ पर मैंने। ये वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला रख दीजिए। फर्स्ट पार्ट क्या है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, ये वाला फॉर्मूला रख दीजिए आप। तो क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा का स्केयर माइनस के 2 अल्फा बीटा, वैल्यू पुट करो। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a है बेटा आपका क्या है, तो माइनस b/a का होल स्केयर, और अल्फा बीटा क्या है c/a। तो क्या आया, स्केयरोलॉजी पॉजिटिव होता है ना, तो b² और माइनस के 2c/a, यहाँ तक छोड़ दीजिए। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहिए ना, तो देखो एलसीएम ले लीजिए, a² और एक एलसीएम क्या आया सोचो a², शाबाश क्या आएगा a²। तो यहाँ b² ऐसे कैसा, a² को a से डिवाइड करेंगे a, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ac। तो बिल्कुल ईजी है, फॉर्मूला रखे और वैल्यू पुट कर दोगे। इसी में अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस b/a था बेटा, और अल्फा बीटा आपका c/a था। थर्ड सेकंड पार्ट देखो बेटा, इसी का वही फॉर्मूला रखना है, कुछ नहीं है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्या फॉर्मूला बनेगा अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस के 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, यहाँ देखिए ये रहा माइनस के b/a का क्यूब माइनस के 3 अल्फा बीटा, ये रहा अल्फा बीटा, तो यहाँ पुट कर दी वैल्यू c/a, और ये अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, इसकी भी वैल्यू पुट कर दी। करो सिंप्लीफाई, माइनस के b³ a³, ओड पावर है ना, तो माइनस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, माइनस a तो आएगा, और ये माइनस से माइनस प्लस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3, c और b की मल्टीप्लाई करेंगे bc, और नीचे a की a से करेंगे a²। क्लियर है। उसी प्रकार एलसीएम ले लीजिए, क्या एलसीएम आया a³ बेटा x⁵ और x⁵ में किस क्या एलसीएम आएगा, जो बड़ी पावर होती है। इज दैट क्लियर। तो माइनस के b³, तो इसलिए a³ और a² में से क्या एलसीएम है a³, और प्लस का यहाँ से a³ a² से डिवाइड कर a बचेगा ना, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो 3abc। तो बेटा इस प्रकार के सम इन फॉर्मूलों के हेल्प से हम करेंगे। इसके बाद कुछ सम और देख रहे हैं बेटा। तो बेटा इसी टाइप में अगला क्वेश्चन देखना, इफ अल्फा बीटा आर 2 zeros ऑफ x² माइनस 3x प्लस 7, ये पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक हमारा, उसके अल्फा और बीटा 0 दे रखे हैं। जो पिछली टाइप की थी हमने उसमें क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी। इसमें सम थोड़ा चेंज किया है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर दीज। हमने एक ऐसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है बेटा जिसके 0 ये हों। 0 दे रखे थे तो पोलिनोमियल बनाए थे ना आपने, आया कुछ ध्यान, आया कुछ ध्यान। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने फॉर्मूला क्या था, k इंटू x² माइनस sx प्लस p। यानी यदि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखे हैं तो ऐसी सिचुएशन में अगर यदि 0 दे रखे हैं तो भी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और यदि सम और प्रोडक्ट दे रखे तो भी हम ये प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा सम लंबा है, बहुत आसान है, उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे पहले क्या करो आप, क्योंकि अल्फा बीटा इसके 0 हैं तो आप इसका सम और प्रोडक्ट इसकी निकाल लीजिए पहले। तो कंपैरिजन करते देखो, a1 है, b-3 है
और सी 7 है, जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे हमने इसको कंपेरिजन किया, ऐसे कंपेयर किया है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर 1 है, इसका ए था। कोफिशिएंट ऑफ एक्स -3 है, वो बी है, और कॉन्स्टेंट हमारी सी 7 है। तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, क्या फार्मूला है, माइनस के बी बाई ए। तो माइनस से माइनस +3 हो जाएगा ना, सीधा रख दें। अरे यहाँ पर आप b की वैल्यू -3 रखोगे तो माइनस आ गया, तो माइनस से माइनस +3 नहीं हो जाएगा। और a1 है अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो क्या होता है c/a यानी 7/1। अब है जो नई चीज हमारी, हमने एक ऐसा पोलिनोमियल बनाना है जिनके जीरोज ये हैं। अगर आपको ध्यान हो, जिनके जीरोज 7 और 9 होते थे तो आप क्या करते, एक बार तो सम करते थे पहले, यानी 16 आ गया, फिर प्रोडक्ट करते थे यानी 63 आ गया, और फिर इस फॉर्मूले में रख देते थे। ये तो पूरी एक्सरसाइज की आपने इससे रिलेटेड। तो अब इन 7 और 9 की जगह ना बेटा वो ये हैं जीरो आपके, तो इनका सम निकाल लेंगे हम s। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इन दो जीरोज का सम निकाल लेंगे, ऐड करो इनको, 1/α प्लस 1/बीटा। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर बीटा और यहाँ पर अल्फा, तो क्या गया ऊपर अपना बीटा प्लस अल्फा, इसको अल्फा प्लस बीटा भी समझ सकते हैं, और नीचे अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो 3 है ना, और ये 7, तो 3/7 आ गया बेटा। एक प्रोडक्ट निकाल लो उनकी, यानी 1/α इंटू 1/बीटा। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 और अल्फा बीटा। इसमें एलसीएम मत लेना बेटा, एलसीएम तो जब बीच में प्लस या माइनस का साइन होता तब लेते हैं, ये तो मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, न्यूमरेटर के आपस में करें, डिनोमिनेटर के आपस में करेंगे। क्लियर है, वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा बीटा हमारा 7 है। तो सबसे पहले जिस क्वाड्रेटिक पोलिनोम को आप बनाना चाहते हो, जिस भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बनाना चाहते हो, जिन जीरोज की हेल्प से उनका सम और प्रोडक्ट निकाल लीजिए। अब बनाते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या फार्मूला था, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के एस एक्स प्लस के पी। ये वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपने निकाल ली है, k एक्स स्क्वायर। अब तो ये वही सम हो गया बेटा जो आपने पहले कर रखा है, माइनस के 3/7x, और p आपका 1/7 है। इज दैट क्लियर? यहाँ देखिए इसको, k इंटू एलसीएम लेंगे ना आप इसका, क्या एलसीएम है आपका 7 एलसीएम आ गया ना, तो ये 7x स्क्वायर बन गया बेटा आपका। 7 एलसीएम लेने से माइनस के 3x और प्लस का 1। अब आप k क्या ले सकते हो, पक्का की वैल्यू ले सकते हो ना बेटा। k एनी स्केलर है जो कि नॉन जीरो है, ये आपको पता है, आपने पूरी एक्सरसाइज की थी। यानी जीरो को छोड़कर आप k कुछ भी ले सकते हो, मर्जी है आपकी। यहाँ पर क्या लेना चाहिए, 7 का मल्टीपल 7 ले ले, तो 7 इंटू 7x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 1 डिवाइड बाय 7, 7 कैंसिल। तो ये एक पोलिनोमियल आ गया। बन कितने सकते हैं, इनफाइनाइट। आप 14 रख सकते हैं, 21 रख सकते हैं, इस प्रकार आप कितने भी रख सकते हैं। आसान है ना। सबसे पहले इन दोनों जीरोज का हमने क्या किया, सम निकाल लिया प्रोडक्ट और फॉर्मूले में रख दिया। अब एक सम और देखिए इसी प्रकार का, आसान है, कुछ नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है अगर आप ध्यान दोगे तो। पहले क्या करो, जो पोलिनोमियल दिया पाए ना वहां से आप क्या करोगे, उनका सम और प्रोडक्ट निकाल दो, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अब जिन जीरोज की हेल्प से आप पोलिनोमियल बनाना चाहते हैं उनका सम और प्रोडक्ट वहां से निकाल लीजिए। ये सम देखना, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 3 इफ अल्फा बीटा आर 2 जीरोज ऑफ। तो सबसे पहले यहां से अल्फा प्लस बीटा
और अल्फा बीटा निकाल लीजिए। उससे पहले कंपेयर करेंगे। ए देखो क्या है 1 है, बी क्या है 5 और सी क्या है -3। इससे कंपैरिजन करोगे ना आप ax² प्लस bx प्लस सी से। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। ए क्या है 1, तो क्या वैल्यू है इसकी -5/1 यानी -5। और अल्फा बीटा प्रोडक्ट क्या होता है c/a, तो -3/1 यानी -3। तो सबसे पहला काम तो आपका क्या है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालना है। अगर किसी की वैल्यू पूछे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो तो फॉर्मूला रख देंगे, हमारे पास पड़ी है। बट इसने करना क्या है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर दीज। ये बेटा जीरोज दी हैं इसने कहा है कि ये और ये जीरो है। जैसे मैंने पीछे बताया था 7 और 9 जीरो है, तो इनका सम किया था, प्रोडक्ट किया था, तो ये एक जीरो है, ये दूसरा जीरो है। तो इन दोनों की हेल्प से हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले दोनों का सम निकाल लो। किन का सम, जिन जीरोज से आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना चाहते हैं, और वो जीरोज ये हैं अल्फा प्लस बीटा। एक जीरो तो ये है, ये मत सोचना जी प्लस है, बीच में प्लस का साइन है, कुछ भी दे सकता है अगले की मर्जी। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी दे सकता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी जीरो दे सकता है। तो जिन जीरोज का आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना बेटा, उनका सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो एक जीरो तो ये है, प्लस में ये लिख लीजिए, यानी प्लस में 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए एलसीएम लेके, इनका एलसीएम लीजिए, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया ना। तो क्या है देखो ऊपर अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो बीटा प्लस अल्फा, इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ये अल्फा प्लस बीटा है, -5 आया, प्लस ऊपर भी अल्फा प्लस बीटा, ये प्लस प्लस से प्लस और ये माइनस, तो प्लस से माइनस माइनस नहीं हो जाएगा, और नीचे -3। दोबारा देखो, ये अल्फा प्लस बीटा है, इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने -5, ये प्लस प्लस का साइन है, चलो मैं प्लस ही कर देता हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना, प्लस एज इट इज। ऊपर अल्फा प्लस बीटा है, तो ऊपर हमने वैल्यू रख दी -5, नीचे अल्फा बीटा है, उसकी वैल्यू पुट कर दी -3। क्रॉस सिंप्लीफाई इसको, तो -5 माइनस से माइनस प्लस नहीं है बेटा, ये 5/3, 3 एलसीएम ले लो, तो -15 प्लस 5, तो क्या है बेटा -10/3। ये तो सम आया है इन जीरोज का। अब क्या करोगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे इनकी। प्रोडक्ट क्या बनेगी, अल्फा प्लस बीटा इंटू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इनकी मल्टीप्लाई करनी है बेटा इन दोनों जीरोज की, जैसे आप 7 और 9 करते थे, ये 7 समझ लीजिए आपका 9 है बेटा। करें मल्टीप्लाई, पहले अल्फा से करो, अल्फा की 1/अल्फा से करेंगे, अल्फा की 1/अल्फा से अल्फा कैंसिल नहीं हो गया, तो 1। अल्फा की 1/बीटा से करेंगे तो प्लस के अल्फा/बीटा। फिर इसमें आ जाओ, बीटा की 1/अल्फा से करेंगे तो बीटा/अल्फा आएगा, और बीटा की 1/बीटा से करेंगे, बीटा से बीटा कैंसिल, तो 1 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या आ गया, 1 and 1 2। और इनका बेटा एलसीएम ले लीजिए, अल्फा बीटा। कुल मिला के ना बेटा आप कॉन्सेप्ट पे जाइए, सिंप्लीफाई करना है ये तो पता भी एलसीएम लेना पड़ेगा, रूल वही है भाई, फ्रैक्शन आए तो एलसीएम लेना पड़ेगा। बीटा कैंसिल तो अल्फा स्क्वायर बन गया, अल्फा कैंसिल यानी अल्फा बीटा अल्फा से डिवाइड किया, ये बीटा स्क्वायर बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ये वाली, तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पहले लगाइए। तो क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और नीचे क्या है बेटा अल्फा बीटा। इनकी वैल्यू पुट कीजिए, करें पुट, तो 2 प्लस ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है, और इसकी वैल्यू थी -5, तो -5 का स्क्वायर। क्लियर है, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू -3 थी, देखो ध्यान से, और नीचे भी अल्फा बीटा है तो -3, तो 2 प्लस करो सिंप्लीफाई, -5 का स्क्वायर है 25, -2 की -3 से मल्टीप्लाई करोगे +6, और नीचे कितना है -3, तो कुल मिलाकर बेटा कितना आया 2। देखो ये प्लस से माइनस हो जाएगा,
और 25 और 6 कैलकुलेशन तो करनी आती होगी। 3 फिर एलसीएम आ गया 6 माइनस के 31, तो कितना आ गया बेटा माइनस के 25/3। तो बेटा ये तो आ गया आपकी प्रोडक्ट, सॉरी सम, और ये आ गया आपकी प्रोडक्ट किन की, उन जीरोज की जिनकी हेल्प से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना चाहते हैं। तो यहां तक एक बार दोबारा देख लीजिए, अल्फा और बीटा बेटा इसके जीरोस थे, कंपैरिजन करके ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, वहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा बीटा निकाल लिया। अब इन दो जीरोज का सम कर लिया और प्रोडक्ट कर लिया, ये कैलकुलेशन है। सो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, इन्हीं जीरोज की प्रोडक्ट में के दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं जो कि आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए जो अभी आपने मेथड किया है उसमें ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई कर ली थी। इस मेथड में हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सेकंड ब्रैकेट में देखिए अल्फा बीटा एलसीएम ले लेते हैं, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल होकर ऊपर बीटा आएगा, और सेकंड टर्म में बीटा से बीटा कैंसिल होकर ऊपर अल्फा आएगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट में भी अल्फा प्लस बीटा बन गया बेटा, और सेकंड में बीटा प्लस अल्फा को भी आप अल्फा प्लस बीटा समझ सकते हो, नीचे अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की आप वैल्यू पुट कर दीजिए सम ऑफ जीरोज की। ऊपर देखिए -5 थी ना, और यहाँ अल्फा प्लस बीटा की दोनों जगह -5 रख दी, और अल्फा बीटा की -3 रख दी। तो मल्टीप्लाई करने से ऊपर 25 नीचे -3 आया ना, तो कुल मिलाकर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ गया आपकी -25/3। तो ये मेथड आसान है, इस मेथड से भी आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो कर सकते हैं। एस तो आ गया आपका -10/3 और पी आ गया बेटा आपका -25/3। अब आपको यानी इस सम में दो सम है, ये लगा लीजिए आप, आसान है कुछ नहीं, एक सम में दो सम है। अब आपका ये वो सम बन गया जब आपके पास सम है प्रोडक्ट है और आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। कुछ ध्यान, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम बनाना चाहते थे, याद है कुछ फॉर्मूला, k इंटू एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो k इंटू एक्स स्केयर, एस की वैल्यू क्या है देखो -10/3, तो माइनस से माइनस प्लस नहीं हो जाएगा 10/3x, और ये p है, p की वैल्यू -25/3। एलसीएम लीजिए, 3 आ गया ना, तो 3x स्केयर प्लस के 10x माइनस के 20। ये तो आता ही आपको, k की वैल्यू पुट करो, क्या करोगे 3 रख दें, 3 क्यों रखा, 6 रख सकते थे, 6 भी रख सकते थे, कुछ भी रख दो जीरो को छोड़ के, लेकिन क्योंकि एलसीएम में इसका 3 है तो आसान रहता 3 का मल्टीपल रखें। तो k मैंने यहाँ पर 3 सपोज कर लिया, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या है बेटा 3x स्केयर प्लस 10x माइनस के 25। ये एक पोलिनोमियल आया है, पूछा भी इसने कि पोलिनोमियल फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जरूरी नहीं आपका आंसर मैच करे, क्योंकि आप कुछ भी सपोज कर सकते जीरो को छोड़कर। तो बेटा ये थे हमारे आज के सम जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से रिलेटेड थे। इनकी प्रैक्टिस करना, आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है ये सम, मैंने कुछ आपको अलग से कराए हैं। इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, घर पर रहना, स्वस्थ रहना, सबका ध्यान रखना, और साथ के साथ अपना मैथ का काम भी करते रहना, और सभी सब्जेक्ट करना वैसे तो। ओके बेटा, थैंक यू।